महाराज पातालपुरी में रहे नागवंशी राजा हुए थे जिनका नाम था बासुक। महाराज बासुक जो थे उनका ये कहना था कि अगर मेरे राज्य में और मेरी रानी के गर्भ से अगर बेटी ने जन्म लिया तो मैं अपनी मौत कर लूंगा। आज उसी समय महाराज बासुक की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी। गर्भवती थी। राजा बासुक जो थे वो नागवंशी राजा थे। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर इस गर्भ में कन्या हुई तो क्या करेंगे। राजा बासुक अपनी कचहरी के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे महाराज रानी के गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई तो रानी ने राजा को नहीं बताया कि हमारे गर्भ से कन्या पैदा हुई है। रानी ने उस कन्या को छिपा लिया क्योंकि पहले राजा और महाराजाओं के बहुत बड़े बड़े राज्य थे। रानी ने उस कन्या को छिपा लिया। धीरे 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 वो कन्या सयानी हुई। आज उसका नाम पड़ा है नवलदेव। उस बेटी का नाम नवलदेव पड़ा। एक दिन हुआ ऐसा कि राजा बासुक ने विचार किया मुझे कई समय हुआ मैं अपने राज्य की खबर लेने को नहीं पहुंचा, आज मैं जा रहा हूं। राजा सवार हुए घोड़े पर। घोड़े को लेकर के राजा बासुक जैसे पातालपुरी में आए हैं तो राजा बासुक ने देखा उनकी बेटी जो थी नवलदेव घड़ा में जल भर के और महलों में जा रही है। महलों में जा रही तो राजा बासुक ने जब उसे देखा, राजा बासुक को ये पता नहीं था कि ये हमारी बेटी है। आज उसी समय राजा बासुक ने देखा, कहने लगे ये स्त्री तो बहुत सुंदर है, अगर इसके साथ में मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा रहे। जैसे ये राजा बासुक ने सोचा, कहते हैं ना कि जब सियार की मौत आ जाती तो जंगल को छोड़ के गांव की दीवारों की तरफ भागता है। तो राजा बासुक ने जब अपनी बेटी के ऊपर गलत निगाह देखी, लेकिन राजा बासुक को ये पता नहीं कि ये हमारी बेटी है। गलत निगाह से राजा बासुक जी देख रहे हैं। बताया जाता है कि कौआ अंधो रात में दिन में कौआ महाराज कहते हैं ना कि अगर इंसान की बुद्धि पर कोई चीज सवार हो जाए, चाहे वो अच्छी हो और चाहे बुरी हो, लेकिन अगर मनुष्य के दिमाग पर वो बात चढ़ गई तो फिर वो उतरती नहीं है। उतरती तभी है जब उसको खोज लेता। तो महाराज बासुक को ये पता नहीं कि ये मेरी बेटी है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात चढ़ी हुई है कि हम इसके साथ में विवाह करेंगे।
और बताया जाता है कि इंसान की बुद्धि पर अगर त्रिया चरित्र सवार हो जाए, इंसान की बुद्धि पर अगर त्रिया चरित्र सवार हो जाए, फिर तो मान लो कि बुद्धि खत्म है। क्यों? अगर स्त्री दो चार स्त्री खड़ी हो हंस रही, तो सामने वाले को यही लग रहा कि ये हमें ही देखे हंस रही। उसे ये नहीं पता कि अपने, लेकिन उसे यही लग रहा कि हमें ही देखे हंस रही, वो हंसे किसी बात पे। और ये बात हकीकत भी है कि क्या छुपा दिया है नारी में, जो सूर वीर बलवान तलक झुक जाते हैं। स्त्री के अंदर वो गुण हैं, अगर स्त्री चाहे तो क्या से क्या कर देगी, वो तो वो ही जाने। क्यों? पति कितना भी नाराज हो, पति को मनाने के सबसे बढ़िया दो उपाय उसके पास रहते हैं। कितना बड़ा भी काम बिगड़ जाए, दो आंसू गिराए दो, मन पूरी बुद्धि आदमी की खत्म। हाँ, वो कितना भी पति क्रोध में आए और थोड़ो सो मुस्कुरा दे, मान ले बुद्धि खत्म। हाँ, तो स्त्री का स्वरूप होता, वो पता नहीं कब किस समय कौन रूप में आ जाए। हाँ, महाराज बासुक ने बेटी की तरफ गलत निगाह देखी, महाराज बासुक को कोढ़ हो गया, कोढ़ चूने लगा। महाराज बासुक राज्य में पहुंचे, महल में पहुंचे, रानी ने देखा, जवाब दिया, महाराज क्या हुआ? बोले ये बताओ अपने महल में जो स्त्री है वो कौन है? रानी कहने लगी क्यों? बोले बताओ क्या करोगे? बोले हमें बताओ क्या कौन है वो स्त्री? रानी ने जवाब दिया है, महाराज आप अपनी इच्छा बताओ, हम बता देंगे। जवाब दिया, वो स्त्री बहुत सुंदर है, हम उसके साथ में विवाह करेंगे। रानी कहने लगी, वारे महाराज हम सोच रहे थे तुम्हारे तारे ही हटे, तुम्हारे तो ट्रांसफार्मर ही गायब है। ऐसा कहीं होने लगे कि अगर किसी स्त्री को देखो, ये विचार करो कि हम उसके साथ में विवाह करेंगे तो हो जाएगा? महाराज आपका ये प्रण था कि आपके राज्य में कोई बेटी का जन्म होगा तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। हमारे गर्भ से ये बेटी पैदा हुई थी, ये वही बेटी है। राजा बासुक का दिमाग चकरा गया कि वाह ये क्या हुआ। तब तक वो बेटी नवंदे सामने आई, उसने पूछा ये कौन है? जवाब दिया, बेटी ये तुम्हारे पिताजी है। पिताजी? हाँ। फिर इन्हें ये क्या हुआ? जवाब दिया है राजा बासुक ने, बेटी हमने तुम्हारे ऊपर गलत निगाह का प्रवेश कर दिया, इसलिए हमारे ये कोढ़ हो गया है। आज उसी समय महाराज बासुक के कोढ़ को देख करके बेटी नवल देव को बहुत दया आ गई। कहने लगी, पिताजी हम आपके कोढ़ को ठीक करूंगी। जवाब दिया, कैसे? हस्तिनापुर में एक अमृत का कुंड बना हुआ है, हम वहां से अमृत को ला करके और तुम्हारे ऊपर डाल देंगे तो तुम्हारा ये कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा बासुक ने जवाब दिया, बेटी वहां नहीं जाओ। क्यों? वो तुम्हें अमृत नहीं देगा। आज उसी समय महाराज नवल दे कहने लगी, क्यों नहीं देगा? जवाब दिया, नहीं देगा तो मान जाओ मेरी बात को। नवल दे कहने लगी, नहीं पिताजी मैं अमृत अवश्य लेने जाऊंगी और आपके कोढ़ को ठीक करूंगी। उसी समय मैया नवल दे ने वहां से गागर को लिया और लेकर के हस्तिनापुर के लिए चली है।
अमृत लेने के लिए। बोलिए सतगुरु। आज नवल दे अमृत को लेने के लिए हस्तिनापुर के बीच में पहुंची। अमृत के कुंड को देख करके नवल दे धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही। आज उस अमृत के कुंड के पास में महाराज परीक्षित जी पहरा लगा रहे। क्यों? परीक्षक जी बैठे हुए हैं। नवल दे ने देखा कि यहाँ पर कोई है। जैसे ही नवल दे अमृत लेने के लिए चली, परीक्षित ने आवाज लगाई, कौन हो? नवल दे ने आवाज सुनी। परीक्षित फिर कहने लगे, कौन हो, कहां से आई हो? उसी समय नवल दे ने जवाब दिया है, आप कौन हो? बोले, आप बताओ, आप कहां से आई हो? कहने लगी, मैं राजा बासुक की बेटी हूँ। नागवंशी राजा है बासुक, पातालपुरी में रहने वाले। मैं उनकी बेटी हूँ नवल दे। परीक्षित बड़ी तेज से मुस्कुराए और हंसने लगे। कहने लगे, वाह जी वाह, कुआ को प्यासो, कुआ से आए, कुआ काए, मारो मारो फिरे। जवाब दिया, तुम तो आ गई। नवल दे कहने लगी, क्या दिमाग खराब है? कैसे बात कर रहे हो? परीक्षित कहने लगे, दिमाग मेरा नहीं खराब, दिमाग तुम्हारा खराब। बोली, क्या कह रहे हो? हाँ, यही कह रहा हूं। तुम्हें पता नहीं मैं राजा बासुक की बेटी हूं? परीक्षित कहने लगे, हमें बहुत पता है। क्यों? क्या करने आई हो? जवाब दिया, मुझे अमृत दे दो। अमृत दे दो। अमृत नहीं दूंगा। क्यों? अमृत के बहाने तुम यहाँ आ गई हो, अब तुम यहाँ से जा नहीं पाओगी। क्यों? अगर तुम यहाँ से चली गई तो दोबारा कभी मेरे हाथ नहीं आओगी। ओ, हम तो यहाँ पहरा नहीं लगा रहे थे, पहरा तो इसी लिए लगा रहे थे कि तुम्हारे लिए। क्यों? नवल दे कहने लगी, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मैं अमृत मांग रही हूँ, मुझे अमृत दे दो, मुझे अपने घर जाना, मेरे पिता का कोढ़ चू रहा है। परीक्षित कहने लगा, वो कूड़ चूने दो, क्योंकि कर्म के जो फल हैं वो तो मिलने चाहिए। परीक्षित नवल दे को देख करके परीक्षित की बुद्धि मंद हो गई। क्यों? परीक्षित विचार करने लगे, अब तो मेरे हाथ में चिड़िया फंस गई, अब नहीं इसे छोड़ूंगा, मैं अपने पिता के कोढ़ को ठीक करूंगी जाके। परीक्षित कहने लगे, वाह, इतनी मीठी मीठी बातें कर रही हो, मैं इन मीठी बातों में फंसने वाला नहीं हूँ। क्यों? बात तो सच है कि हमारे तुम्हारे पास अगर सबसे मीठी है तो एक बाड़ी। बाड़ी से मीठा कुछ नहीं है। इस बाड़ी के आगे बड़े बड़े सूरवीर बलवान झुक जाते हैं। क्यों? हमारे तुम्हारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन जिनमें से एक बहुत तेज है। एक बहुत तेज है जिसे कहते हैं रसना, जीभ, जिह्वा। ये बहुत तेज है। इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत तेज है। हड्डी नहीं है, मगर इसमें ताकत इतनी है कि अच्छे अच्छे की हड्डियों को गड़ी करवा देती है। इतनी ताकत है इसमें। इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन फिर भी ताकत इतनी है कि अच्छे अच्छे की हड्डियों खुलवा देती है। इसे कहते हैं रसना। कहते हैं कि बाड़ी एक रत्न अमोल है जो वशीकरण कहलाता। हमारे तुम्हारे अंदर अगर बसा हुआ तो है तो एक बाड़ी। क्यों? बाड़ी से ही हर एक काम होता है। सास बहुओं में झगड़ा हो तो बाड़ी से ही, देवरानी जिठानी में लड़ाई हो तो बाड़ी से ही, भाई भाइयों में झगड़ा होता तो बाड़ी से ही, पिता पुत्र में झगड़ा होता तो बाड़ी से ही। बाड़ी बहुत तेज है। परीक्षित कहने लगे, सुनो, मैं तुम्हारी ये मीठी मीठी बातों में फंसने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नवल दे ने जैसे ये बात सुनी सोचने लगी, ये मुझे छोड़ेगा नहीं,
नवल ने अपनी कला को दिखाई। आज मेरे भगवत श्रोताओं, नवल ने अपनी कला को दिखाया कि नवल ने एकदम से तोती बन के जैसे स्वर्ग को लिए उड़ी। परीक्षित ने देखा कि ये तो गई। परीक्षित तुरंत बाज बने, सो पंजन में दबाए लाए, बोले यहाँ आओ, कहाँ जा रहा है? बिटिया बड़ी पछतानी, बोले जे तो फिर से ले आया। एकदम से नागिन बन के जैसे इसे बिल में घुसी। परीक्षित ने जैसे ही बीन बजाई, सो ना रुक पाई, तुरंत ही बाहर निकल के आई। जवाब दिया परीक्षित ने, बोले आहा बड़ी कलाएं दिखा रही हो, इस तरीके से क्या मेरे तुम हाथ से निकल के चली जाओगी? नवल ने अंत समय में कहने लगी, अब मुझे माफ कर दो। क्यों? मैं आपसे वादा करती हूँ, आप मुझे छोड़ दो, मैं अपने पिता के कोढ़ को ठीक करने के बाद मैं अवश्य लौट के आऊंगा। परीक्षित कहने लगे, सच बताओ? बोले सही बता रही हूँ, मैं वादा कर रही हूँ आपसे, आप मुझे अमृत दे दो और मैं अमृत को लेकर के अपने पिता के कोढ़ को ठीक कर दूं और तुरंत लौट करके वापस आऊं। महाराज परीक्षित ने वचन भरवा लिया। उसके बाद में नवलदेव को अमृत दिया है और नवलदेव कहने लगी, परीक्षित आप यहीं रहना, मैं अवश्य लौट करके आ रही हूँ।